दादी जय मां ललितांबिका। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आनंदित होंगे। भगवती जगदम्बा की कृपा आप और आपके संपूर्ण परिवार पर निरंतर बरस रही होगी। तो आज जो हम जानकारी लेके आए हैं वो इस विषय पर लेके आए हैं कि गुप्त नवरात्रे 26 जून से प्रारंभ हो रहे हैं, जो कि 4 जुलाई तक रहेंगे। और इन गुप्त नवरात्रों में आप माँ काली की कौन सी साधना कर सकते हैं और किस प्रकार कर सकते हैं, इस साधना से आपको क्या क्या प्राप्त हो सकता है और इस साधना को आपको कब करना चाहिए, साधना का नियम क्या है, साधना का मंत्र क्या है और साधना में सावधानी आपको क्या रखनी है। तो आज की वीडियो में ये संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त होगी, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें, कमेंट में जय माता दी लिखें। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी प्रकार की रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी लेके आता रहता हूं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जो आज की वीडियो है उसके जो पॉइंट हैं साधना को लेके, वो मैंने नोट किए हैं, क्योंकि मैं अपने मार्ग से भटकूं नहीं और आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाए। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखना, स्टेप बाय स्टेप, जो कि आपको कमेंट में ना पूछना पड़े, आपको सारे प्रश्नों के उत्तर वीडियो में ही प्राप्त हो जाए। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एक गुप्त नवरात्रि जो 26 जून से प्रारंभ होने वाली है, हम माँ काली के कौन से मंत्र का जाप या साधना करेंगे। तो इस गुप्त नवरात्रि हम भगवती महाकाली के ओम क्रीम कालिकाय नमः मंत्र की साधना या जाप करेंगे। देखिए, ये मंत्र कोई साधारण बीज मंत्र नहीं है। ये मंत्र महाकाली के तेज और अग्नि स्वरूप का एक तेजस्वी और रहस्यमयी तांत्रिक मंत्र है। अगर गुप्त नवरात्रि में ओम क्रीम कालिकाय नमः इस मंत्र को इस विधि के साथ जो मैं आपको बताऊंगा, यदि इस विधि के साथ आप इस मंत्र का जाप करते हैं इन गुप्त नवरात्रों में, व्यक्ति को इस मंत्र की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। काल पर उसका नियंत्रण होता है। काल मतलब जो अकाल मृत्यु व्यक्ति की हो जाती है, काल से जो उसका भय होता है वो नष्ट हो जाता है और अदृश्य शक्तियों पर अधिकार प्राप्त करने का उसके लिए मार्ग खुल जाता है। इस साधना को करके फिर वो अन्य साधनाओं को यदि करता है तो उसको सफलता ही प्राप्त होती है। उसको किसी भी प्रकार की कोई नकारात्मकता या किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता और आगे आने वाली साधनाओं को वो पूर्ण रूप से करने के लिए सक्षम बन जाता है। देखिए, इस मंत्र का अर्थ क्या है ये और जान लेते हैं। ओम ब्रह्म स्वरूप है और ये पूर्ण ऊर्जा का स्रोत है, जिससे संपूर्ण ऊर्जाएं प्रकट होती हैं। ये उन सभी ऊर्जाओं का पूर्ण स्वरूप है, जिसको हम ओम या ओमकार कहते हैं। क्रीम महाकाली का बीज मंत्र है। यदि आप इस मंत्र का जाप या साधना करते हैं तो भगवती महाकाली का बीज आपके घट में वृक्ष का आकार लेने लगता है, जिससे कि आप निर्भय और निडर और साहसी बनते हैं। इससे आपके हर भय का नाश होता है और आपके अंदर शक्ति का संचार होता है। जो अवचेतना है आपके अंदर, वो चैतन्यता प्रकट होती है और आप पहले से ज्यादा शक्तिवान, ऊर्जावान और साहसी दृढ़ संकल्पी बनते हैं। ये आपके अंदर नई नई शक्तियों का जागरण करता है। ये मंत्र अपने आप में बहुत चमत्कारी और बहुत दिव्य है। अंत में कालिकाय नमः मतलब भगवती महाकाली को नमस्कार करना, उनको समर्पित होना, ये इस मंत्र का पूर्ण अर्थ बनता है। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम पूर्ण ब्रह्म स्वरूप, क्रीम महाकाली का बीज जो आपको शक्ति, निडरता और समृद्धि प्रदान करता है, आपके भयों का नाश करता है। कालिकाय नमः भगवती महाकाली को नमस्कार और समर्पण, ये इस मंत्र का अर्थ है। अब देखिए, गुप्त नवरात्रों में जो इस मंत्र की साधना करेंगे उनको इस मंत्र की साधना से क्या क्या लाभ या क्या क्या प्राप्त होने की संभावना है। और दूसरी बात यह है कि इस साधना को स्वच्छ मन से, शुद्ध भावना से समर्पित होकर आप करें, किसी लालच में ना करें। ये मैं आपको पहले ही समझा देता हूं। जितना आप समर्पित भाव से करोगे उतना ही ये मंत्र अपना प्रभाव आपको दिखाएगा। मुख्य मैं कुछ इसके लाभ आपको बता देता हूं कि आपको इस साधना से क्या क्या लाभ होंगे, तो ध्यान से सुने। इस मंत्र की साधना से भय, बाधा और काल का विनाश होता है। जिन लोगों को 24 घंटे एक भय रहता है मृत्यु का, उन्हें ऐसा लगता है कि अब मेरे ऊपर कोई संकट आएगा, मुझे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, जो ये अचानक से जो भय प्रकट होता है, इस साधना को करने वाले व्यक्ति का वो भय समाप्त हो जाता है। जिन लोगों को प्रेत बाधा है, उन्हें प्रेत बाधा से छुटकारा मिल जाता है। जो 9 दिन की इस प्रकार साधना करेगा, जिस प्रकार मैं बता रहा हूं, उनके ऊपर यदि कोई तांत्रिक प्रयोग हो रहे हैं या कोई तांत्रिक उनके ऊपर बार बार प्रयोग करता है,
तो उनको उन तांत्रिक प्रयोगों से भी छुटकारा मिल जाता है। भगवती महाकाली की उसको रक्षा प्राप्त हो जाती है। और भगवती महाकाली तंत्र की अधिष्ठात्री हैं, उनके सामने कोई तंत्र नहीं चलता। जिन लोगों को काले जादू जैसी समस्याएं हैं, काले जादू, नकारात्मक ऊर्जा, ब्लैक मैजिक, इनसे उनको छुटकारा मिल जाता है। और एक अजीब सा जो डर उनके मन में बना रहता है, जो एक अदृश्य शक्तियों का भय उसके मन में बना रहता है, वो पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है यदि इस मंत्र से मां काली की साधना की जाए। जो गुप्त नवरात्रियों में ओम क्रीम कालकाय नमः इस मंत्र की साधना करता है और महाकाली की शक्ति से एक ऐसा दिव्य कवच उस भक्त के चारों तरफ प्रकट होता है जिसका भेदन कोई भी ना तो नकारात्मक शक्ति कर सकती है, ना कोई सकारात्मक शक्ति कर सकती है, जब तक आप ना चाहो और मां काली ना चाहें। तो इस साधना का ये लाभ है। और इस साधना से आपको क्या लाभ होगा? क्रोध, मोह, इन विकारों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। काम मतलब जो आपकी काम भावना है, जो आपकी काम इच्छा है, उनके बारे में आपको सत्य का अनुभव हो जाएगा, जिस कारण से आपकी कामना शेष नहीं रहेंगी। और फिर भी यदि आपकी कामना है तो भगवती उनकी पूर्ति करेगी। भगवती आपको उन कामनाओं से बाहर निकालेगी, जिस कारण से आपका जो काम है, जो आपकी कामनाएं हैं, वो विकार नष्ट होता है। क्रोध, भगवती महाकाली आपके क्रोध को भी नियंत्रण में रखती हैं, क्योंकि उनके समान क्रोध नहीं है और कांटे को कांटे से निकाला जाता है, तो क्रोध को क्रोध ही शांत कर सकता है। तो इसलिए महाकाली आपके सारे क्रोध को पी जाती हैं और आप बहुत सौम्य और हंसमुख स्वभाव के व्यक्ति बन जाते हैं। आपकी सारी चिंताएं, परेशानी खत्म भगवती कर देती हैं। मोह, आपका मोह भी नष्ट हो जाता है, क्योंकि भगवती आपको अपने पराये का सबका भेद और सबके चेहरे दिखा देती है। कौन आपका अपना है, कौन आपका पराया है, कौन आपकी पीठ पीछे क्या कहता है, मुंह पे क्या कहता है, सारे पर्दों को गिरा देती है। ये मोह का भी नाश कर देती है। इसीलिए इसको कहा जाता है पाप नाशिनी, मोह नाशिनी। तो ये आपके काम, क्रोध, मोह, इनका विनाश कर देती है, इन विकारों से आपको मुक्त कर देती है और आपका मन स्थिर बना देती है। जो आपका मन चलायमान है, जो विचलित रहता है, जो एक दिशा में कार्य नहीं कर सकता, वो स्थिर हो जाता है। आपका मन स्थिर हो जाता है। और क्या लाभ होता है इस साधना का? इस मंत्र से जब आप साधना करते हैं तो आपके अंदर अघोर ऊर्जा का जागरण होता है। अब देखिए, अघोर का अर्थ ये नहीं है कि मतलब आप अघोरी बन जाओगे। अघोर का अर्थ होता है जो घोर नहीं है, जो बहुत सरल है, ये होता है अघोर का तात्पर्य। अघोर का तात्पर्य ये नहीं कि चिलम पीना, चिताओं की राख लपेटना, शमशान की साधनाएं करना, इसको अघोर नहीं कहते हैं। अघोर उसको कहा जाता है जो घोर नहीं है, जो बहुत सरल है, जिसको बहुत आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। तो आप उस अघोर रूप में आ जाते हैं, जिसके लिए किसी भी सिद्धि को या किसी भी शक्ति को प्राप्त करना घोर नहीं रह जाता, वो अघोर हो जाता है। मतलब बहुत सरल हो जाता है। आप कोई भी साधना करते हैं तो उस साधना में आपको बहुत जल्दी सफलता प्राप्त होती है, क्योंकि महाकाली का सुरक्षा कवच आपके पास होता है, महाकाली की कृपा आपके पास होती है। और महाकाली के नाम से काल भी डर जाता है, तो किसी और की क्या हिम्मत जो आपको नुकसान पहुंचा दे। तो आप एक अघोर बन जाते हो, जिसके लिए कुछ भी प्राप्त करना घोर नहीं, मतलब कठिन नहीं होता, अघोर हो जाता है, मतलब बहुत सरल हो जाता है। नई नई सिद्धियों के मार्ग खुल जाते हैं आपके लिए। और इस मंत्र की साधना करने से आपको क्या लाभ होता है? इस मंत्र को यदि रात्रि के समय में जाप किया जाए 12 बजे से 4 बजे तक के बीच में, तो आपको नाना प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होने लग जाती हैं। लेकिन निर्भयता के साथ करें, निडरता के साथ करें। आपको भगवती महाकाली ऐसी ऐसी शक्तियां प्रदान करती हैं जिससे आप संपूर्ण विश्व पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, जिससे आप जन लोगों का कल्याण कर सकते हैं, जिससे आप लोगों की सेवा कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसी आपकी जो भावना होगी, भगवती आपकी इच्छा अनुसार आपको वो प्रदान करती हैं, यदि रात्रि के समय इसका जाप किया जाए। यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार का बंधन है, किसी भी प्रकार की रुकावटें हैं, कोई भी कार्य करने जाते हो रुकावटें आ जाती हैं,
ऐसा लगता है कि हमारे शरीर पे या हमारी बुद्धि पे या हमारे घर पे या हमारे परिवार पे या हमारे पितरों पे या हमारी कुलदेवी पे, हमारे इष्ट देवी देवताओं पे एवं संपूर्ण परिवार पर एक बंधन है। तो इस मंत्र की इस प्रकार साधना करने पर आपको उन बंधनों से भी मुक्ति प्राप्त होती है और ग्रह दोष, पितृ दोष, प्रेत दोष, इन तीनों दोषों से आपको छुटकारा मिल जाता है। ये महाकाली की साधना का बहुत बड़ा फल है। और इस मंत्र की साधना करने से आपका ऑरा क्लीन होता है। आपके ऑरे में यदि किसी भी प्रकार की नकारात्मकता है तो वो नकारात्मकता दूर होती है, नकारात्मक एनर्जी रिमूव होती है, आपका ऑरा क्लीन हो जाता है और आपका ऑरा प्रकाशवान नीले रंग का दिखाई देता है। इस साधना को करने से आपके ऊपर मां काली की कृपा सदैव बनी रहती है और मां काली के आंचल में आपको छाया प्राप्त होती है। सदैव आपकी रक्षा मां काली करती जो व्यक्ति इस साधना को करते हैं। अब साधना की विधि सुन लीजिए। साधना की विधि क्या है? आपको नशा नहीं करना, तामसिक भोजन नहीं लेना और वासना से बिल्कुल दूर रहना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। 26 तारीख को सुबह आप चौकी लगा सकते हैं। यदि आपके पास स्थान है पूर्ण रूप से तो आप 9 दिन के लिए चौकी लगा लो। यदि आपके पास स्थान नहीं है तो आप रात्रि के समय माँ को स्थान दे सकते हैं। अगर आप चौकी लगा रहे हैं तो चौकी पर लाल कपड़ा बिछाइए, चावल से अष्टदल कमल बनाइए। अष्टदल कमल बनाने के बाद उस पर माँ काली की प्रतिमा को स्थापित कीजिए। एक मिट्टी के पात्र में जल भर के, मतलब एक घट की स्थापना माँ के पास करिए और अखंड ज्योत प्रज्वलित कीजिए। अगर आप इस प्रकार कर सकें तो अच्छी बात है, नहीं तो आप रात्रि के समय जाप करने से पहले एक पट्टे पे लाल कपड़ा बिछा के माँ की तस्वीर को स्थापित करें, एक लोटे में जल रखें और केवल साधना के टाइम तक आप एक दीपक प्रज्वलित करें जो कि सरसों के तेल से या देसी घी से जलेगा। इसमें तिल का तेल आप प्रयोग नहीं कर सकते। आसन आपका लाल रहेगा। यदि आप गृहस्थ हैं तो आसन लाल लें। यदि आप साधक हैं पहले से और या फिर आप अघोर साधनाएं करते हैं तो आपका आसन काला रहेगा। गृहस्थ लोगों के लिए जाप के लिए रुद्राक्ष की माला श्रेष्ठ है और जो साधक हैं या अघोर साधनाएं करते हैं उनके लिए काले अकीक की माला से इस मंत्र का जाप होगा। यह साधना रात को 12 बजे से 4 बजे के बीच में करनी है, ना तो 12 बजे से पहले करनी है ना 12 बजे के बाद करनी है। आपको 12 बजे अपने आसन पर बैठ जाना है और माँ का पंचोपचार पूजन करके आपको मंत्रों का जाप प्रारंभ करना है। जाप आप दक्षिण दिशा या पूर्व दिशा की तरफ मुख करके करेंगे। आपका जो मुख होगा वो या तो दक्षिण की तरफ होगा या फिर पूर्व की तरफ होगा। माँ के सामने सरसों का तेल का आप दीपक जलाएं या देसी घी का दीपक जलाएं। माँ को या गुलाब का फूल या कमल का फूल आप समर्पित करें, उनके चरणों में चढ़ाएं। पुष्पमाला हो तो पुष्पमाला पहनाएं। माँ को टीका चंदन लगाएं। एक छोटी सी लाल चुंदरी उनको उड़ाएं। और जो काले आसन और अखीक माला से कर रहे हैं उनके लिए सब चीज काली होगी। उनके वस्त्र, आसन, माला, माँ की चुंदरी सब काला होगा। लेकिन जो गृहस्थ हैं उनके लिए ये सब चीजें लाल होंगी। अपनी माला को भी वहीं रख के उसका भी पूजन करें, उस पर गंगा जल के छींटे लगाएं, उसको टीका चंदन लगाएं, धूप बत्ती दीपक दिखाएं। कम से कम 9 माला, ज्यादा से ज्यादा आप जितना कर सकें उतना, लेकिन रोज फिर उतनी ही करनी है, कम नहीं करनी। नहीं तो आप 9 या 11 माला कर सकते हैं। आपको हाथ में जल लेके, पुष्प लेके, कुछ दक्षिणा लेके संकल्प करना है कि हे भगवती महाकाली, महामाई, महामाया, भगवान शिव की प्रियतमा, मैं आपके ओम क्रीम कालकाय नमः मंत्र का इन गुप्त नवरात्रि के 9 रात्रियों में जाप करने जा रहा हूं या जा रही हूं। हे भगवती, मेरे सभी प्रकार के भयों का नाश करो। मुझे प्रेत बाधा, ग्रह बाधा, पितृ बाधा सबसे छुटकारा प्रदान करो। मेरी रक्षा करो, मेरे परिवार की रक्षा करो। हे माँ, मैं आपकी शरण में हूं। त्राहि माम, त्राहि माम, त्राहि माम। मुझे शक्ति प्रदान करें, मेरी रक्षा करें। मैं आपकी इस साधना को पूर्ण कर पाऊं, इतना सामर्थ्यवान मुझे बनाए। हे भगवती, आपकी जय हो, आपकी सदा ही जय हो। वो पुष्प और सिक्का जल माँ की तस्वीर के आगे चढ़ा दें। फिर आपको ओम क्रीम कालकाय नमः इस मंत्र की 9 या 11 माला कम से कम आप जाप करें। अगर हो सके तो ज्यादा कर सकते हैं, नहीं तो कम से कम 9 या 11 तो आपको जाप करनी ही करनी है। समय एक ही रहेगा।
और माला भी एक ही रहेगी, आसन भी एक ही रहेगा, सब कुछ एक ही रहना है। और माँ के ही पास आपको शयन करना है नवरात्रि तक, जिससे कि आपको जो भी वो अनुभव कराना चाहें तो उनको आप महसूस कर पाए। जाप करते समय गहरी सांस लें, रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखें और हो सके तो मंत्रों को अपनी श्वासों पे चलाएं। जैसे एक सांस जितनी देर में आप लेते हो उतनी देर में आपको मंत्र बोलना है, फिर एक सांस जब आप छोड़ते हो तब आपको मंत्र बोलना है। इस प्रकार अपने सांसों की माला पे भी आप मंत्र चलाएं। माँ को भोग में क्या देना है? माँ को भोग में आप काले तिल, नींबू, नींबू हरे होने चाहिए जिसमें दाग धब्बे ना हो। आप उनके लिए गुलाब जामुन रख सकते हैं, या अनार का फल रख सकते हैं, या मीठा लौंग इलायची का पान रख सकते हैं, या गुड़ का भोग लगा सकते हैं, या नारियल का भोग लगा सकते हैं। यदि आपकी सामर्थ्य है तो प्रत्येक दिवस एक नारियल फोड़िए माँ के आगे और उसको साफ करके कटोरी में माँ को समर्पित करो। जैसे हम खाते हैं उस निकाल के वैसे माँ को समर्पित करो। उसके बाद पूजा पाठ के बाद ये प्रसाद आप ग्रहण कर सकते हो, अपने परिवार को जनों को दे सकते हो, घर से बाहर किसी को नहीं देना है। और जब आप रोज जाप करके फ्री हो जाया करें, उसके बाद 3 बार अपने उस मंत्र को बोलकर अपने शरीर पर 3 बार फूंक लगा लिया करें, जिससे कि आपके चारों तरफ सुरक्षा कवच नियुक्त हो और जो आपके ऑरा में किसी भी प्रकार की मलिनता है वो रिमूव होती रहे। जिस दिन लास्ट जाप करोगे आप 4 तारीख को, 4 जुलाई को, उस दिन अपना जाप पूर्ण करने के बाद काली कवच का पाठ जरूर करें, जिससे कि आपका वो कवच और मजबूत हो जाएगा जो 9 दिन से आप बना रहे हैं। और एक नींबू लें, नींबू में 4 लौंग गाड़कर उस पर 108 बार उस मंत्र को जपें जिससे आपने साधना की है, ओम क्रीम कालकाय नमः, और इसको अपने घर के मंदिर में रख दें। इससे आपके घर का सुरक्षा कवच बनता है। और ये आप हर हफ्ते उस नींबू को बदल सकते हैं। पहले वाले नींबू को जब वो सूख जाए तो उसको या तो विसर्जन कर दें या किसी पेड़ के नीचे गाड़ दें, और दूसरा नींबू लेके उस पर 4 लौंग गाड़ कर उसके ऊपर 108 बार मंत्र बोलकर अपने घर में मंदिर में स्थापित कर दें। इससे आपके घर की सुरक्षा होती रहती है, किसी भी प्रकार की कोई भी अविचार क्रिया आपके घर पे नहीं होगी। अंतिम दिन ये नींबू वाला प्रयोग करने के बाद फिर आप माँ को एक नारियल और मिश्री समर्पित करें और उनसे प्रार्थना करें कि भगवती मेरी साधना को स्वीकार करना, जो भी मैंने 9 दिन में आपकी साधना की है उसके फलस्वरूप मेरी रक्षा करें, मेरे परिवार की रक्षा करें और मेरे सभी मार्गों को खोलें। 11 बार आपको ये प्रार्थना करनी है, हे माता महाकाली, मुझे प्रेत बाधा, काल शत्रु, रोग, भय, चिंता और सभी तामसिक शक्ति, सभी तांत्रिकों, ग्रह दोष, पितृ दोष आदि समस्त दोषों से मुझे मुक्त करें, सभी प्रकार से मुझे रक्षा प्रदान करें। मैं, मेरी आत्मा और मेरा शरीर आपको पूर्ण रूप से समर्पित हैं। हे मां, त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। इस प्रकार आप 11 बार ये प्रार्थना करें जब आपकी साधना पूर्ण हो जाए। अभी कुछ सावधानी है वो ध्यान से सुन लीजिए। आपको सावधानी क्या रखनी है इस साधना के दौरान? जब तक आपकी साधना चलेगी किसी को भी ना तो ये बताना है कि हमारी साधना चल रही है, ना किसी को दिखाना है कि देखो हमारी चौकी लगी हुई है। ये गुप्त ही रहेगी क्योंकि गुप्त नवरात्रों की साधना है। और चाहे गुप्त नवरात्रों की साधना हो चाहे कोई भी साधना हो, साधना हमेशा गुप्त होती है, क्योंकि साधना का अर्थ होता है खुद को साधना। ये दुनिया के सामने प्रचार करने का खेल नहीं है। इसलिए अपनी पूजा को जितना हो उतना गुप्त रखना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो इस साधना का आपको कोई लाभ नहीं होगा। जिस भी व्यक्ति को आप बताओगे आपकी भक्ति का, आपकी साधना का पूर्ण लाभ उसको प्राप्त हो जाएगा। और किसी भी प्रकार की फोटो वीडियो बना के सोशल मीडिया पे अपलोड नहीं करनी है। ये आपकी साधना है, इसे अपने तक सीमित रखें। आपने मुझे देखा होगा, कभी भी मैंने आपको अपनी पूजा विधि या किसी की भी वीडियो नहीं बना के दी होगी, कभी भी सोशल मीडिया पे मैंने वीडियो नहीं डाली होगी, मैंने आपको अपना मंदिर तक नहीं दिखाया होगा, क्योंकि ये चीजें गुप्त रखी जाती हैं। ये किसी को बताई और दिखाई नहीं जाती। ये कोई हंसी खेल नहीं है।
इस साधना को बीच में छोड़ना नहीं है। यदि आप इस साधना को कर रहे हैं तो पूर्ण रूप से करें और श्रद्धा भाव के साथ करें। इस साधना को करते समय जितना हो मौन रहने की कोशिश करें। अगर बहुत ज्यादा आवश्यकता है बोलने की तो सत्य बोलें और कम बोलें और मीठा बोलें और पूर्ण श्रद्धा रखें इस साधना में, भगवती पर पूर्ण आस्था रखें, तो आपको ये साधना फलीभूत होगी। कभी भी इच्छा पूर्ति के लोभ से इस साधना को मत करना। इस साधना को यदि आप कर रहे हो तो केवल आपको समर्पण का भाव रखना है और मां भगवती से अपनी रक्षा की कामना करनी है। किसी भी लोभ या लालच या किसी इच्छा की पूर्ति के लिए साधना को मत करना, अन्यथा आपको इसका दुष्परिणाम देखने को मिलेगा। इसलिए जितना हो समर्पित भाव, प्रेम, भक्ति के साथ मां से केवल एक ही प्रार्थना करनी है, मां मेरी और मेरे परिवार की रक्षा करो, हम आपकी शरण में हैं। इस प्रकार आपको ये साधना करनी है और जब आपकी साधना कंप्लीट हो जाए उसके बाद जो चौकी का कपड़ा है वो किसी भी काली मंदिर में जाके आप चढ़ा के आ सकते हैं और जो भी अक्षत वगैरह हैं उनको पक्षियों को डाल सकते हैं। यदि आप करना चाहें तो रोज एक माला का हवन भी कर सकते हैं। जाप से पहले हवन करना है, फिर आप इस मंत्र का जाप करें। और यदि फिर भी कोई आपका डाउट रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको समझ में आई है और पसंद आई है, तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दो, कमेंट में जय माता दी लिखो। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं इसी प्रकार की रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी लेके आता रहता हूं। फिर मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, भगवान की भक्ति करें, निरंतर भक्ति पथ पर आगे बढ़ते रहें। जय माता दी, जय मां ललितांबिका।